संजय जी, स्कूल वाले अपने मॉडल पर भरोसा डगमगा गया क्या? आखिर क्यों भगवान को देवी देवताओं को चुनाव के वक्त लाया गया है? ये सीधा प्रश्न मैं कर रही हूं। उसको कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, उसको छोड़िए। आप लोगों ने एक देश में बात की कि विकास की, हम स्कूल के पर इन लोगों को विवश करेंगे कि स्कूल पर आए, स्कूल के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। फिर भगवान को क्यों खींच के लाना पड़ा? अब कीजिए, मंदिर मस्जिद पे बात कीजिए, बताइए कौन कौन सी मस्जिद हटाकर मंदिर देश में बननी चाहिए, कीजिए फिर इसी पर बात दोनों। ठीक है, ठीक है, ये मंदिरों की बात कर रहे हैं ना अंजना जी। 350 मंदिर काशी में तोड़े गए भारतीय जनता पार्टी के राज में, योगी आदित्यनाथ जी के राज में। 350 मंदिर काशी कॉरिडोर के नाम पे। वहां के लोग आंदोलित थे, हम लोग उस आंदोलन में शामिल हुए, हमने उसके लिए यात्रा निकाली। कोई एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमारी बात उस वक्त नहीं सुनी। हमारे मुख्यमंत्री ने हम पर उल्टा मुकदमा कर दिया 500 लोगों के साथ। ये मंदिर की बात करते हैं। जयपुर में इन्होंने, वसुंधरा राजे जी का शासन था, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। अहमदाबाद में तमाम निर्माण कार्यों का बहाना लेकर मंदिर तोड़े गए। और तो और छोड़ दीजिए, अभी सूरत में मंदिर तोड़े गए एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए, सीआर पाटिल जी के इलाके में। आप मंदिरों के बारे में, दिल्ली के अंदर इनके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, केंद्र सरकार ने, डीडीए ने 39 मंदिरों को तोड़ने का निर्देश जारी किया। आप मुझसे बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे और मंदिर के नाम पे। आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि मंदिरों के प्रति कितनी आस्था और कितनी मंदिर आपके शासन में तोड़े गए, कितने मंदिरों पे आपने बुलडोजर चलाया। ये हमसे मत पूछिए आप, एक बात। और दूसरी बात जो आपने चुनाव की कही, अरे भाई मैंने तो इनको प्रस्ताव दे दिया। अगर ये चुनाव में क्या पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, मैं तो सेना का भी कह रहा हूं, सेना के लोग युद्ध करने जाते हैं, क्या वो पूजा पाठ नहीं करते क्या? ये कौन सा नया तर्क लेके आ गए कि भैया ये भगवान की बात कर दें अरविंद केजरीवाल जी तो चुनावी राजनीति कर रहे हैं? अरे हम स्कूल की भी बात करते हैं, अस्पताल की भी बात करते हैं, बिजली की भी बात करते हैं, पानी की भी बात करते हैं और धार्मिक आस्था की भी बात करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। वो इनसे पूछ के या परमिशन लेके थोड़ी जाएंगे। इनसे पूछने या परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हम धर्म का दुरुपयोग नहीं करते, धर्म के नाम पे झगड़े नहीं कराते, धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। ये धर्म का दुरुपयोग करते हैं। हम धार्मिक आस्था के तहत भगवान की पूजा करते हैं। नहीं तो लेकिन अगर ये संजय जी, अगर दो सवाल, अगर ये बहुसंख्यकवाद नहीं है तो फिर जो अल्पसंख्यक है वो देश में पूछ सकते हैं ना कि हमारी आस्था का ख्याल कौन रखेगा? मैंने आपको दिखाया तो, यहां तो सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। मैंने दिखाया तो सिक्के पे दरबार साहब की भी तस्वीर है। और आप जानती हैं इस्लाम में तस्वीर को मानते नहीं वो लोग। तो हमारे यहां पूजा है भगवान की, हम मूर्तियां लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, और क्या सिर्फ इसलिए आप लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यह सजेस्ट किया है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना, अरे जिसकी धर्म में आस्था हो तो ओपनली हो। धर्म में आस्था ये नहीं हो सकती कि 2014 में बयान दें और पता नहीं क्यों अपने परिवार वालों क्यों बीच में ले आते हैं, अपनी नानी का स्मरण करा के बयान दें कि वो तो उस मंदिर में कभी भगवान प्रार्थना कबूली नहीं करेंगे जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। उसके बाद जब यूपी का चुनाव आया तो हमारे संजय जी और मनीष सिसोदिया जी चले गए वहां दर्शन करने। अब कहते हैं अयोध्या की यात्रा कराएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनके मंत्री शपथ दिलाते हैं हिंदू देवी देवताओं को न मानने की, और उसके बाद यह आकर ये बोलने लगते हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। अन्यथा अगर आपकी ईमानदारी से आस्था है तो मैं बिल्कुल कहता हूं भाई, भारत की सेना में तो हम तो कहते हैं, आपको पता है, मैं और आपका ज्ञानवर्धन किए देता हूं। आपको पता है कि गोरखा रेजिमेंट का उद्घोष वाक्य क्या है? जय महाकाली आयोली भद्रकाली। सीधे धार्मिक नारा है। राजपूत रेजिमेंट का है राजा रामचंद्र की जय। मगर आप लोग तो मंदिर के अगेंस्ट में। चलिए कोई बात नहीं, अभी दिवाली पे जो पटाखे जलाता नजर आएगा या कोई ये करेगा तो हम जेल में डाल देंगे। और सांप्रदायिक सद्भाव की बात, अमानतुल्लाह खां क्या कहते थे सीएनआरसी के आंदोलन के समय? ये ताहिर हुसैन जिसके छत के ऊपर जखीरा वो बना के गुलेल बाकायदा एंगल बना के रखी गई थी और ढेर सारी पेट्रोल बम की बोतलें, वाह
वो आपका था। और आप कितने बढ़िया बात करते थे कि साहब हम तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। अंजना जी, जब ये लोग ऐसी बात करते हैं, और बताऊं, ये तो वो पार्टी है ना जिसने कहा मौलवियों की तनख्वाह डबल कर दी। इन्होंने कहा वही लक्ष्मी गणेश जिनके नोटों पर बनाने की बात कर रहे हो, मौलवियों के नहीं। अंजना जी, मुअज्जिन यानी जो नमाज देते हैं लाउड स्पीकर पे, वैसे कोर्ट ने कहा हुआ लाउड स्पीकर पर नहीं देना चाहिए, मतलब मजे की बात है, टेक्निकली जिसको कोर्ट ने गैर कानूनी कह रखा है, उस काम के लिए भी इनको लगा कि वो तनख्वाह कम है, उसे बढ़ा के देना चाहिए। शायद 18 या 20 हजार रुपए मौलवियों की है और 8 या 10 हजार रुपए मुअज्जिन की है। गजब है भाई। छाप कहेंगे लक्ष्मी जी छापो और मौलवियों को तनख्वाह। और ये बताइए, पंडितों को, जैन श्रमणों को, बौद्ध भिक्षुओं को कितनी तनख्वाह देते हैं? इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तो मन में शक उत्पन्न होता। और अंत में मैं गणेश जी पे एक और बात कह दूं। वैसे शायद ये बताइए संजय जी, आपकी पार्टी ये विश्वास करती है कि गणेश जी ने दूध पिया था? अगर दिन भूल गए तो मैं याद दिला दूं, 21 सितंबर 1995 दिन बृहस्पतिवार, हमारे पार्टियों संगठनों पर तो आरोप था कि हम लोग यह प्रचार करते हैं कि उन्होंने दूध पिया था। आप लोग मानते हैं कि नहीं? अभी किताब में से तो गा से गणेश था। अब 21 सितंबर 1995 दिन बृहस्पतिवार, मूलांक 3 भाग्यांक 9 के दिन बुद्धि के देवता अष्ट सिद्धि के प्रतीक विनायक जी ने दूध पिया था कि नहीं, जरा बता दीजिए।